दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क आपकी सफलता और खुशियों की चाबी है? अगर हमारा दिमाग मजबूत है तो हम बड़े से बड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं और हर मुश्किल का डटकर सामना कर सकते हैं। लेकिन जब समस्याएं हमें घेर लेती हैं तो कई बार हम खुद से हार मान लेते हैं। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है और मुसीबतों को कैसे हराया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको 8 ऐसे अनमोल नियम बताएंगे जो आपकी सोच और आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हम और भी अच्छा ज्ञान दे सकें। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क तभी बेहतर काम करता है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। यह हमारे जीवन के हर छोटे बड़े फैसले, मुश्किल हालातों और बदलावों का आधार है। मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है क्योंकि जिंदगी में हर पल अच्छा नहीं होता। कभी कभी हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो हमें कमजोर और हताश महसूस कराती हैं। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, कैसे आप मानसिक मजबूती हासिल कर सकते विचार पतन का कारण बनते हैं। उसी समय राजवंत नाम का एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से पूछा, गुरुवर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मस्तिष्क को और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बना सकें? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। गुरु बोले, हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें मस्तिष्क और मन के बारे में समझाना चाहता हूँ। इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, तभी तुम समझ पाओगे कि मानसिक शक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है। गुरु ने कहा, जब भी हम कोई बात सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। उसके बाद उसी विचार के अनुसार हमारा पूरा शरीर प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दुखद बातें सोचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर और सुस्त होने लगता है। आपकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत, जब आप प्रेरणादायक और उत्साहजनक बातें सोचते हैं तो आपके अंदर असीमित ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आप न केवल ऊर्जावान महसूस करते हैं बल्कि आपके चेहरे और शरीर की हर हरकत में यह झलकने लगता है। गुरु ने आगे कहा, जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लगता है मानो आपका पूरा अस्तित्व खिल उठा हो। इसका कारण यह है कि आपने अपने मस्तिष्क में सकारात्मक और जोश भरे विचारों को जन्म दिया। शरीर तो वही रहता है लेकिन विचारों के अनुसार उसकी स्थिति बदलती है। दुखी मन शरीर को निढाल बना देता है, जबकि उत्साह से भरे विचार आपके शरीर को नई ताकत और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हमारा शरीर पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। गुरु बोले, अब तक की मेरी बातों को समझकर तुम्हें यह जरूर महसूस हुआ होगा कि हमारा मन और मस्तिष्क कितना प्रभावशाली है। अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है। मैं तुम्हें 8 ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिन पर यदि तुम अमल करोगे और उन्हें अपने विचारों का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हारा शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। जैसा मैंने पहले समझाया था, जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर कमजोर और ऊर्जा रहित हो जाता है। लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि तुम इन 8 तरीकों को अपनाओगे और अपने विचारों में उतारोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से मजबूत और ऊर्जा से भर जाएगा। और जब तुम मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे तो किसी भी मुश्किल हालात का सामना आसानी से कर सकोगे। फिर गुरु ने कहा, शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो बीत गया है उसकी चिंता करना छोड़ दो। गुरु ने सभी से पूछा, मुझे यह बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है? सभी शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। तब गुरु ने कहा, यदि मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से उगने लगेगा तो क्या यह संभव है? शिष्य बोले, बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व से ही उगेगा, हम उसकी दिशा को बदल नहीं सकते। गुरु ने आगे कहा, अब मान लो बारिश का मौसम है,
यदि मैं यह कहूं कि बारिश तुरंत बंद हो जाए तो क्या ऐसा हो जाएगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं गुरुवर, बारिश तो मौसम के बदलाव के कारण ही बंद होगी। हमारे कहने से इसे रोका नहीं जा सकता। तब गुरु मुस्कुराते हुए बोले, यही तो पहली सीख है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनकी चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारा समय और ऊर्जा केवल उन बातों पर लगनी चाहिए जिन्हें तुम बदल सकते हो।